अगर ह- अगर हम हम्म हसद में मुब्तला होते हैं शेख, अगर हम्म हमारे अंदर हसद के फीलिंग्स आते हैं किसी के ऊपर, हम्म तो हम्म। उस वक्त पे क्या करना चाहिए शेख? कुछ कुछ। नहीं करना है आपको। हसद की ये फीलिंग जो है, बस एक लफ्ज शायद मैं कभी बताया हूँ आप लोगों को, इस दर्स में कभी चीजें इस तरह की आई हूँ कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ तक याद पड़ता है, या इमाम इब्ने जौजी, दो में से कोई एक है ये, जो इस तरह का मामला है कि हसद का ये मामला हर एक के अंदर पाया जाता है, हर इंसान के अंदर होता है। बस फर्क लोगों में ये होता है कि कोई ऐसा शख्स होता है जो उस हसद को अमली जामा पहनाना चाहता है, और कुछ लोगों का मसला होता है कि सिर्फ दिल में ख्याल आता है। तो दिल में ख्याल आने की जो बात है ना, ये हर एक के साथ होता है। ये मेरे साथ भी है, मैं खुद भी अपने बारे में बता रहा हूँ आपको ये, कि मेरे दिल में भी ऐसे ख्यालात आते रहते हैं, लोगों को, ऐसे लोगों को लेकर के जिन्होंने जिंदगी में हमारे साथ कुछ खेल किया है, हमको पता है। तो फिर हमारे दिल में ख्यालात आते रहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है इस तरह से, उनके इसको बर्बाद कर दिया, इस तरह की चीजें, वो ख्याल की हद तक आता है वो। तो ये हसद अल्लाह ताला के यहाँ इस पर कब आपसे सवालो जवाब होगा, और कब जो है आप गुनहगार माने जाएंगे, जब आपका उस पर अमल हो। लेकिन ये सिर्फ ख्याल आया और गुजर गया, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला के यहाँ कोई सवाल नहीं होगा। अब मतलब क्या हुआ कि अमल का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमल क्या होता है हसद के ऊपर। कि जैसे मुझे, मेरा कोई ऐसा ऐसा शख्स है जो, उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान पहुंचा था, तो मेरे दिल में ख्याल आता है अल्लाह ताला इसको भी बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला इससे इसका ओहदा छीन ले, इसकी दौलत को बर्बाद कर दे। तो एक तो ये ख्याल आया मेरे दिमाग में, या मेरे दिल में ख्याल आया, और एक क्या है कि उसकी बर्बादी के लिए मैं उसकी जो तिजारत है उसके ताल्लुक से लोगों में निगेटिविटी फैलाना शुरू कर दूं। ये अमल करना हो जाता है फिर। या जैसे कोई कहीं कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके जो ऊपर के बॉस हैं या जो मालिक है, इसके खिलाफ गलत शिकायतें करना शुरू कर दूं कि वो उसको वहां से डिसमिस कर दे। तो ये हसद पर अमल करना हो जाता है। तो जब तक अमल नहीं करते तब तक किसी को कोई जो परेशानी नहीं, मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा है, तो जो जिस पर मैं हसद कर रहा हूं उसको क्या परेशानी है। उसको परेशानी कब होती है असल, जो महसूद कहलाता है, जिसके ऊपर हसद किया गया, कि जब आदमी उस पर अमल करना शुरू कर देता है, हसद करने वाला, तभी ये मसाइल पैदा होते हैं। तो ये एक ख्यालात तो किसी को भी आते हैं, तो ख्यालात की हद तक होते हैं। तो उस पर आप जो है, सिर्फ आपको इतना करना है कि आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं, ऐ अल्लाह, जिनके ताल्लुक से भी मेरे दिल में कोई ख्याल, गलत ख्याल आता है ना, उन सब के बारे में खैर का मामला फरमा। उनको जो है, उनकी दौलत में या उनके ओहदे में या उनके माल में अल्लाह ताला तू और बरकत अता फरमा। ये दुआ कर दीजिए उनके लिए, कोई मसला नहीं जो है। तो वो खुद हसद का जो जज्बा था अंदर जो आ रहा था, जो दिल में ख्याल सा आ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा इसको लेकर के। जब आप, जब भी ऐसा कुछ आता है तो उनके बारे में दुआ करना शुरू कर दो। दूसरा क्या है कि अगर ऐसी गलती हो गई कि अमल हो गया था, कि जैसे शिकायत कर दी हमने, तो उसका हल ये था, हल ये है कि अब जा करके आप कहिए जिसके पास आपने उसकी बुराई की थी कि नहीं भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, और मैंने हसद की वजह से मेरी मेरी तरफ से ये गलती हो गई थी। तो दुनिया में उससे जो है आपको, अब जो गलती हो गई है उसको सुधारने का ये एक तरीका होता है, जो जल्दी लोग कर नहीं पाते हैं इसको। हसद करने वाले तो कभी नहीं कर पाते इसको, क्योंकि ये हसद जब तक रहता है दिल के अंदर और अमल शुरू कर लिया है, तो फिर वो उसको इसके लिए आमादा होने नहीं देता कि वो जा करके उसकी तारीफ करे फिर।
کیونکہ پھر یہ بے اعتبار ہو جائے گا اس شخص کے سامنے کہ یہ شخص غلط باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو اس کے اپنی پوزیشن کا، حالانکہ اب اس میں اپنی پوزیشن کچھ نہیں ہے، اب تو حق کا تقاضا یہ ہے اور توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جا کر کے خود ہی اس کے بارے میں معاملے کو کلیئر کر دیں، تاکہ سامنے والے کو جو بھی غلط فہمیاں ہوئی تھیں، مس انڈرسٹینڈنگ آئی تھی، وہ سب کی سب ختم ہو جائے، اور اس کا اگر کچھ معاملہ پینڈنگ میں ہو گیا ہو اس کی وجہ سے، تو وہ سب ختم ہو جائے گا. تو دنیا میں یہ کوشش کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پھر جو ہے توبہ کرنی چاہیے. یہ حسد کو ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کچھ نہ کچھ حسد کا یہ معاملہ ہر ایک کے اندر دل کے خیال ہی کی حد تک وہ ہوتا ہی ہے. میں انبیاء کی بات نہیں کرتا، لیکن میں جو ہے عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. جی. جزاک اللہ.